या फाइनली हमारे पास ऑडियो का ऑप्शन अवेल हो चुका है एंड आई कैन शेयर माय स्क्रीन एज वेल। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम सो 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 वेरी सॉरी। माफी चाहता हूँ कि भाई काफी ज्यादा देर रुकवाया आपको, पर ये कमबख्त नेटवर्क और ये कमबख्त टेक्निकल ग्लिचेस, क्या बताओ अब मैं आपको। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप सभी को बहुत 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 बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितने भी लोगों ने सीए फाउंडेशन पास कर लिया है और सारे के सारे अब सीए इंटर की जंग में लड़ने के लिए आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी हु हैज क्लियर्ड देयर फाउंडेशंस। अब एक चीज है कि अब आप एक्चुअल में एक सीए स्टूडेंट बन गए हो एज पर आईसीएआई। आईसीएआई नहीं बोलता है अरे यार ये इसको थोड़ा स्टॉप करवाना होगा। ठीक है ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपको टेक्निकल गुरुजी ना पसंद आए, डोंट वरी। बट जो हमारे पास फैकल्टीज है आज, जो आपको सीए इंटरमीडिएट के लिए गाइड करने वाली है, उन्हें आप नकार नहीं सकते। ठीक है। आ, टीम चार्टर स्टडीज में रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो भी डूडलिंग्स वगैरह हो रही है उसे आप थोड़ा बंद करवा दीजिए। कोई भी डूडल ना कर पाए, इवन मैं खुद डूडल ना कर पाऊँ, दैट इज कम्प्लीटली कम्प्लीटली फाइन विथ मी। उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, न्यू स्कीम ऑफ आईसीआई, आप सभी ने सुना होगा कि अब न्यू स्कीम आ चुकी है इंस्टीट्यूट की। एंड न्यू स्कीम के तहत अब दो ग्रुप जो पहले थे, अब भी वही दो ग्रुप है। पहले कुछ 8 पेपर्स हुआ करते थे, अब वो 6 पेपर्स में आ चुके हैं। और इसमें से फर्स्ट पेपर हमारा आता है एडवांस अकाउंट्स का। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट पेपर आता है हमारा एडवांस अकाउंटिंग का, सेकंड लॉ, थर्ड आता है हमारा सबसे बड़ा सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। फोर्थ सब्जेक्ट जो ग्रुप 2 में आ चुका है, दैट इज कॉस्टिंग। फिफ्थ सब्जेक्ट इज ऑडिट एंड अश्योरेंस एंड सिक्स्थ इज एफएम एंड एसएम। ठीक है, तो अब ये 6 के 6 सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़े कुएं हैं। और ये कुओं में से हम सबको एटलीस्ट 60-60 नंबर तो लेकर ही आने हैं, ताकि हमारी रैंक पक्की हो जाए इंटर के अंदर। ठीक है, एंड इस सब के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है एक मेंटर की, सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक मेंटर की। एंड वो मेंटरशिप आज हमारे साथ में 4 बड़े से बड़े फैकल्टीज है, जो आप सबको गाइड करेंगे ताकि आपकी नैया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटर में पार हो जाए। सो भाई, सबसे बड़ा सवाल, इंडिया वांट्स टू नो कि भाई ऑनलाइन कोचिंग करें ऑफलाइन कोचिंग करें। मैं फटाफट से एक बार टचअप कर लूंगा ये सारी चीजों के अंदर, ताकि वी कैन। बीबी सर भी आ चुके हैं हमारे साथ में। हेलो बीबी सर, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? Hi Janam, I am good. I am good. How are you? ऑल गुड सर, ऑल गुड। वी ऑल्सो हैव अंशुल अग्रवाल सर, who is the faculty for advanced accounting and costing. Hello sir, how are you? Good evening, Jamin. Good गुड evening, इवनिंग BB सर, गुड sir. इवनिंग। Good evening. Good evening, sir. Good evening. तो मैं फटाफट से एक बार टचअप कर लेता हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग के अंदर काफी सारे लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। आप जहाँ पे रहते हो आप वहीं आपको जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। डिसिप्लिन स्टडी अप्रोच जरूर होता है। ट्रैवल टाइम में बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है, फ्लेक्सिबल आवर्स नहीं मिलते हैं, एक्सपेंसिव फीस होती है। हालांकि ऑनलाइन कोचिंग के अंदर यू गेट एक्सेस टू टॉप टीचर्स। थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दैट पॉइंट विद द रेड मार्क। टॉप टीचर्स जो हमारे साथ आज भी हमारे पास साथ आप बैठ कर पढ़ाई कर सकते हैं। और आपको सबसे बेस्ट फैकल्टी जब पढ़ाती है तो आप अपना पेपर भी बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। यार,
या सो एनोटेशंस बंद हो गई है। थैंक यू सो मच टीम चार्टर सीरीज एंड आई एम सो सॉरी आप सभी का टाइम देने के लिए। तो आगे शुरुआत करते हैं हम कि भाई एडवांस अकाउंटिंग से। तो एडवांस अकाउंटिंग के हमारे पास सबसे ज्यादा स्टार फैकल्टी सी एस अंशुल अग्रवाल सर, जो एडवांस अकाउंटिंग भी पढ़ाते हैं और कॉस्टिंग भी पढ़ाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। सो सर प्लीज इफ यू कैन गाइड अस फर्दर। Thank you so much, Jamin. Thank you so much, the team Chartered Studies. So, obviously अभी नया सब्जेक्ट नया सिलेबस जो आया है, वो नए सिलेबस के अंदर एडवांस्ड अकाउंटिंग जो है ये काफी ज्यादा इंटेंस बना दिया गया सब्जेक्ट, बिकॉज इस एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट है। तो ओल्ड सिलेबस में दो पेपर्स हुआ करते थे, पेपर नंबर 1 वाज अकाउंटिंग एंड देन पेपर नंबर 5 वाज एडवांस्ड अकाउंटिंग। अब इंस्टीट्यूट ने इन दोनों पेपर्स को मर्ज कर दिया है और दोनों पेपर्स को मर्ज कर ही एक सिंगल पेपर बना दिया एडवांस्ड अकाउंटिंग। और ये जो पेपर है एडवांस्ड अकाउंटिंग का, यहां पर आईसीआई की एक्सपेक्टेशंस अब स्टूडेंट से काफी ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज एडवांस्ड अकाउंटिंग के अंदर इंस्टीट्यूट ने सारे के सारे द एंटायर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज इंट्रोड्यूस्ड। सो अब अगर आप एडवांस्ड अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस देखेंगे तो यहां सिलेबस के अंदर टोटल 7 चैप्टर्स है और उसके अलावा 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो गाइस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अब अपने सिलेबस को इस तरीके से प्लान किया है कि आप सीए इंटरमीडिएट लेवल पे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे और फिर सीए फाइनल लेवल पे आप इंड एएस पढ़ेंगे, जो कि कहीं ना कहीं सीए इंटरमीडिएट से आपका बेस प्रिपेयर करेगा। तो जो आपने सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग पढ़ा है, ट्रस्ट मी, वो अकाउंटिंग सिर्फ एक टीजर है, सिर्फ एक ट्रेलर है। मतलब यार लिटरली बता रहा हूं जैमिन, एक बार इमेजिन करो किसी एक स्टूडेंट को जिसने किसी एक पर्टिकुलर साल में, ठीक है, 2024 का एग्जांपल लेता है, 2024 में फरवरी में 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम्स दी होगी, है ना, ठीक है, फॉलो माय एग्जांपल प्रॉपर्ली। अब ओके। उसने 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम दी होगी, सपोज कॉमर्स से दी होगी, तो उसने बेसिक चैप्टर्स पढ़े होंगे जो 12th कॉमर्स में होते हैं। फिर उसी बच्चे ने जून 24 में फाउंडेशन की एग्जाम दी होगी, तब उसने थोड़े से एडवांस टॉपिक पढ़े होते हैं जो सीए फाउंडेशन लेवल पे होते हैं, और मोटा मोटी सिलेबस 12 से मिलता जुलता ही है। लेकिन अब जब वो बच्चा क्लियर हो चुका होगा, जो कल रिजल्ट आया है, और अब जब वो इंटरमीडिएट में आएगा, तो अब वो जो अकाउंटिंग पढ़ेगा ना, ये पहले दोनों की अकाउंटिंग से बिल्कुल अलग होगी। मतलब मैं तो काफी बार ये सोचता हूं कि बेचारे बच्चे के दिल पे क्या गुजरती होगी कि उसने एक साल चालू किया बहुत ही बेसिक अकाउंटिंग पढ़ के, और वो साल को एंड कर रहा है विद एडवांस्ड अकाउंटिंग। सो एडवांस्ड अकाउंटिंग जो है, इट्स अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 180 आवर्स टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। बहुत ज्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अलग अलग सेक्शंस पे ये बेस्ड होता है। इसको पढ़ने के लिए आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है, यू नीड लॉट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो 180 घंटा जो मैं ड्यूरेशन बता रहा हूं, ये तो क्लासेस का ड्यूरेशन हो गया, लेकिन इसके अलावा जब आप खुद इसको पढ़ेंगे तो आपको इसको पढ़ने के लिए तकरीबन आप मान के चलिए इक्वल आवर्स लगने वाले हैं फॉर सेल्फ स्टडी। सो 180 प्लस 180 अप्रोक्सीमेटली 360 आवर्स। और अगर अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया गया तो डेफिनेटली यू कैन गेट वेरी गुड स्कोर इन एडवांस अकाउंटिंग, एज हाई एज 95, 96, 97 एज वेल। ओवर टू यू जेमिन। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ सभी लोगों को कि मैंने जब एग्जाम दी थी इंटर की, तो वो टाइम पे दो पेपर हुआ करते थे, अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स, एंड मैंने दोनों के दोनों सर से ही पढ़े हुए हैं। एंड आई हैव बीन सो फॉर्चुनेट, मतलब सर इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं, सारी चीजें इतनी अच्छे से होती है, मुझे दोनों में एग्जाम्शंस भी आई हुई है इन माय बोथ द पेपर्स। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ग्रुप टू थोड़ा वीक रह गया था। आई कुड ओके, ओनली क्लियर ग्रुप टू जस्ट बिकॉज कि मेरे को एडवांस अकाउंटिंग में एग्जाम्शन थी, वरना मेरा ग्रुप टू रह जाता सर। मैं, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जैमिन, आज आपको इस तरीके से देख करके, आप इतनी अच्छी चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू डियर, वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बस आपके थैंक यू सो आशीर्वाद मच। बने रहे सर। सर मुझे आप एक तो सवाल है जो काफी बच्चों के बिल्कुल। दिमाग में होता है। सर तो अगर जो कोई बच्चा आपसे क्लासेस लेता है अकाउंट्स की और कॉस्टिंग की भी, एडवांस अकाउंट्स और कॉस्टिंग की, तो सर व्हाट इज वन यूएसपी, दैट व्हाट इज वन थिंग एक्स्ट्रा दैट ही इज गोइंग टू अचीव? See, what I believe is every teacher is good. Nowadays, every teacher is teaching very well. Their notes are very good. Their books are very good. The pedagogy is very good. I think the biggest decision what a learner needs to make is before selecting the classes is किस टीचर के साथ उसकी वेवलेंथ मैच हो रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
जैसे कि मैंने कहा, कोई भी टीचर खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी टीचर कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा। लेकिन मेरे लिए क्या सुटेबल है, जेमिन, इट्स एज सिंपल एज दैट कि मैं किसी मॉल में जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए, और वहां पर मॉल ने बाहर शोकेस में स्टैचू पे अपनी बेस्ट ड्रेस लगाई है। अब वो जो उसकी बेस्ट ड्रेस है वो शोकेस पे लगे स्टैचू पे बहुत अच्छी लग रही है, बट क्या ये जरूरी है कि वो मेरे ऊपर भी उतनी अच्छी लगेगी? द आंसर इज नो। तो मुझे लगता है यू शुड टेक अ वेरी वाइज डिसीजन, मेक अ वाइज चॉइस, लुक एट द लेक्चर्स। एंड मेरे हिसाब से एक दो लेक्चर में डिसीजन नहीं होता, यू शुड लुक एट एटलीस्ट 4 to 5 क्लासेस एंड सी क्या वो टीचर की बैंडविड्थ मैच हो रही है। बिकॉज इंटरमीडिएट में अकेडमिक के अलावा प्रैक्टिकल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आफ्टर सी इंटरमीडिएट यू आर गोइंग टू बिगिन विद योर आर्टिकल्स ट्रेनिंग। और जब आप आर्टिकल्स ट्रेनिंग चालू करेंगे तो जो भी आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको वहां देखना है। सो वट एवर कंसेप्ट यू आर लर्निंग, you must be able to connect it with your real life. That's very very important. So what makes me different, if you ask me this thing, I think इसका आंसर तो आप ही ज्यादा बेहतर दे सकते हो, because you have studied. 100%. But what makes me different is, I think I connect it with a real life example, the experience that I carry, my work experience in India and in abroad. The second thing is the notes, the colorful notes and the practice books which I give to the learners. And number three is to get it done in the class. That is the most important thing, because मुझे लगता है intermediate level पे वो थोड़े hand holding की जरूरत होती है, और वो मैं क्लास में करवा के लेता हूँ। ओके ओके ओके, आई 100% आई कैन वाउच फॉर दिस कि वो प्रैक्टिस बुक्स, वो रियल लाइफ एग्जांपल्स, वो काफी सारी बार जब कॉन्सेप्ट थोड़ा भारी होता है उसको तोड़ तोड़ के और थोड़ा फनी वे में पढ़ाना, एंड उसी वजह से सर मैं जो भी हूँ, मैं सर आप सारी फैकल्टीज की वजह से ही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू So सो so मच, nice. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। Thank you so much. Thank you, Jamin. तो गाइज आपने देख लिया कि एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्टिंग के लिए हमारे बीच थे अभी सी एस अंशुल अग्रवाल सर। वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ अदर फैकल्टीज फॉर एडवांस अकाउंटिंग, दोज हु आर लाइक प्रवीण जिंदल सर है, प्रवीण शर्मा सर है, हमारे खुद अंशुल अग्रवाल सर तो है ही है। वी हैव अविनाश संचेती सर एंड तेजस सूचक सर एज वेल। मूविंग ऑन, मतलब देखो एडवांस अकाउंटिंग के लिए ऑनेस्टली माय एक्सपीरियंस हैज बीन दिस ओनली कि जो जो ये सब्जेक्ट आपका अच्छे से होगा ना तो आपका दोनों ग्रुप अच्छे से निकल सकता है, एंड दिस इज एग्जामिनेशन स्कोरर और बाकी सारे में बैलेंस आउट करने में काफी हेल्प करता है। लॉ को थोड़ा हम बाद में लेंगे, शुभम सिंगल सर इज एक्चुअली अ बिट बिजी राइट नाउ अपने दूसरे लेक्चर के अंदर, उसके बाद इज गोइंग टू ज्वाइन इन। तब तक हम आ जाते हैं सबसे बड़े, सबसे भयानक, और इस सब्जेक्ट से सबको ही डर लगता है, पर हमारे पास ऐसी एक व्यक्ति है जो हमें इस डर को भगाने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है, वो है हमारे अपने बीबी सर। Hi, Janam. हेलो सर, Hi. Hi. कैसे हो Hello, आप? everyone. Yes, tell me. सर, सबको पता है टैक्स में बैंड बच जाती है। Hmm. बच्चा सोचता है 80 चालू करने के पहले, बाद में आ जाता है 40 आ जाए तो अच्छी बात है। पर Right. सर जितने भी लोग आपसे पढ़ते हैं, एंड ये मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ में भी देखा हुआ है, जितनों ने भी आपकी बुक्स रेफर करी हुई है, वो कॉम्पैक्ट्स रेफर करी हुई है, आपके रिविजनरी वीडियोस देखे हुए हैं, उनके लिए टैक्स इतना भयानक सब्जेक्ट नहीं रहता है सर। सर ऐसा तो क्या है सर आपके लेक्चर्स में? नहीं, पहली चीज तो मैं बता दूं, मेरे लेक्चर में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ कि जो चीज से आप थोड़ा प्यार करते हो वो चीज आपको अच्छी लगने लग जाती है। जैसे आपने किसी लाइक क्लास में वगैरह आपने किसी को देखा, आपको वो अच्छा लगता है, किसी से प्यार करते तो वो इंसान अपने आप अच्छे लगने लग जाता है। यही चीज सब्जेक्ट के साथ होती है। तो मेरा एक हमेशा एक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि मैं सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा बच्चे को लेके जाता हूँ, एंड मैं उसको थोड़ा फील कराता हूँ कि ये सब्जेक्ट है क्या। एंड अगर वो सब्जेक्ट से जब उसको प्यार होने लग जाता है, उसके बाद में उसको वो सब्जेक्ट में मजा आने लग जाता है और स्टूडेंट अच्छा स्कोर करते हैं। एंड मैं बताऊँ, देखो स्टूडेंट एग्जामिशन लाते हैं, रैंक लाते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट का हार्डवर्क रहता है। हमारा रोल है वो 5% रहता है। जितने भी बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं, देखो टैक्स आपके लिए नया सब्जेक्ट है, बिकॉज आपने अकाउंट पहले पढ़ा रखा होता है, लॉ आपने पढ़ रखा होता है। कॉस्टिंग इज लिटिल बिट नियर टू अकाउंट, अकाउंट जैसा ही आपको फील आएगा उसमें, बट टैक्स ऐसा पेपर होता है जो आपने कहीं नहीं पढ़ा होता है। आप पहली बार इंटरमीडिएट में आते हो और वहाँ पे आपको टैक्स वाला सब्जेक्ट आता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है। बजट है, कैसे आता है, क्या होता है, बजट में जो चेंजेस हुए वो कैसे क्या लगेंगे एंड ऑल।
मैं एक चीज़ जो बच्चों को कराता हूँ दैट मैं लिखवा के पढ़ाता हूँ। जितने भी आपके सीनियर रहेंगे आपको बताया होगा कि बीबी सर है वो बहुत लिखवाते हैं, बड़ी अपनी नोटबुक बन जाती है। मैं मेरी बुक ही नहीं देता। मैं मेरी जो थियोरी वाली बुक होती है वो मैं लास्ट में देता हूँ, जब बैच कंप्लीट होने वाला होता है उससे पहले मैं बच्चों को पूरा लिखवाता हूँ। बिकॉज बहुत छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे होते हैं, और उनके लिए जितना लिखते हैं ना उतना याद होता है। तो जो बच्चे जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं, पहली चीज टैक्स है उसमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे इजीली आप एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो। एंड इस बार तो एक बंदा है जिसको 96 मार्क्स है, वो इनकम टैक्स में मिला है, टैक्सेशन में मिला है, जिसमें डीटी जीएसटी का साथ में रहता है। और उस पेपर में 96 मार्क मिला है, जिसको ऑल इंडिया रैंक 2 भी है। तो बहुत सारे मार्क्स मिल सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट योर हार्डवर्क। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो जो फाउंडेशन के बच्चे फाउंडेशन अभी क्लियर किया है, इंटरमीडिएट में आए हो, आज आपने पता है अपने दिमाग में एक मोटिवेशन लेके बैठे हो, एक चीज सोच के बैठे हो कि नहीं यार मुझे लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट कंप्लीट करना है। ये मोटिवेशन आज है ना, मैं ये चाहता हूँ ये मोटिवेशन आपका लास्ट जब तक आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दो तब तक बना रहना चाहिए। बिकॉज एक बात बताऊं, मैं बहुत सारे रैंकर्स से जब बात करता हूं, मैंने इस बार भी काफ़ी रैंकर्स के इंटरव्यू लिए। सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 1 का लिया, 3 का लिया, इंटरमीडिएट में 2 का लिया, 3 का लिया। तो जब मैं इन लोगों से बात करता हूँ ना, इनमें कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं है, इनमें दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक तो डिसिप्लिन और दूसरा कंसिस्टेंसी। अगर आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है एंड आप अगर कंसिस्टेंट हो, इस दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको पीछे रख सकती है या आपको पास होने से रोक सकती है। अगर डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी है तो आप जो है वो लाइक आगे बढ़ सकते हैं। एंड आप जिस रिजल्ट में पास हुए हो फाउंडेशन में, 15% रिजल्ट है, जो प्राउडली बोल सकते हो कि सीए फाइनल का रिजल्ट 20% था, हमारा तो 15% था, उसमें हमने क्रैक किया है। तो एक चीज बता दूं, इंस्टीट्यूट को भरोसा है कि आप सीए बन सकते हैं, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने आपको फाउंडेशन में पास किया है, आप सीए बन सकते हैं। अब आपको अपने पे भरोसा रखना है और सीए फाइनल जो है वो कंप्लीट करना है। उसके पहले वाला पड़ाव है वो सीए इंटरमीडिएट का है। ये जो पड़ाव मैं बोलता हूँ जमीन, हमेशा मुझे ये लगता है इंटरमीडिएट इज अ मोस्ट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द फाउंडेशन एंड सीए फाइनल। रीजन बीइंग बिकॉज आपके पास कम टाइम है। उस टाइम पे आपको इंटरमीडिएट को पूरा पढ़ना है, आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपके कॉलेज के वगैरह चीज़ें भी रहेगी, और वो सबके साथ में आपको मैनेज करके पढ़ाई करके इंटरमीडिएट को कंप्लीट करना है। तो ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पड़ाव है। इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। कभी भी लाइक आप उसको हल्के में मत लेना करके, ठीक है। और जो दो चीज़ें मैंने बताई है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, अगर उसके साथ आप पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सीए फाइनल में जाने से रोक सकती है। बट वही है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। बोलना बहुत ईजी है, करने बैठते हैं तब पता चलता है। एक दिन ट्राई करके तो देखो डिसिप्लिन से, कि आज मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे पूरे दिन, कैसे निकलता है वो पूरा दिन, कैसे लाइक होता है। तो वैसी चीज़ें हैं वो करनी पड़ती है। बहुत सारी अच्छी ऐसी इच्छाएं होती है जो करने में बहुत अच्छा लगता है एंड ऑल, उसको मारना पड़ता है एंड पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है। तो मैं तो ऑल द बेस्ट टू ऑल फाउंडेशन क्लियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू द इंटरमीडिएट। बहुत मजा आएगा अगर आप टैक्सेशन कोई भी फैकल्टी आप चूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बस आपकी जो जैसा अंशुल सर ने भी बोला, आपकी वेवलेंथ मैच होनी चाहिए उनके साथ में। अगर आप मेरे से डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ते हैं तो एक चीज़ बोल सकता हूँ कि इट विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे, एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज मैं पर्सनली जब भी पढ़ाता हूँ तो आई कनेक्ट विद दैट सब्जेक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। एंड पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे एग्जांपल्स भी आपके सामने रखता हूँ जो रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह है। एंड एक और चीज़, इस बार बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी आए हैं। ये अभी जो बजट आया आपने देखा था कि बजट में बहुत सारे अमेंडमेंट आए, एवरी वन इज डिस्कसिंग अबाउट द कैपिटल गेन एंड ऑल। आपको मैं बता दूं, जो डिस्कशन हो रहा था ना वो आपको आज समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बताऊं अगले 2 महीने के अंदर अंदर आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी कि वो लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे। कहाँ कैपिटल गेन की रेट शेयर मार्केट में 10 से 12.5 हो गई या 20 से 12.5 नॉर्मल कैपिटल गेन हो गया। आप सोच रहे होंगे क्या हो रहा है करके, ठीक है, लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। बट मैं बता दूं, आप अगले 2 महीने के अंदर अंदर यू विल बी द वेरी लाइक मच एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट करके, ठीक है। ये आपके साथ होने वाला है। सो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरमीडिएट एंड लाइक बहुत अच्छी जर्नी रहेगी, हैप्पी जर्नी फॉर इंटरमीडिएट। एंड जेनिम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बच्चों के लिए लाइक ये गाइड करते हो, ये सब चीज़ें करते हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड और एक चीज जो मैं सबको बताना चाहता हूँ, अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सीजन चल रही है। मैं जस्ट ऑफिस से ही घर आया हूँ, एंड बिलीव मी, आज भी हमको प्रोविजंस में दिक्कतें होती है तो सर की सीए फाइनल की बुक्स ही आती है एंड बोलते हैं अरे बीबी सर की बुक लाओ, बीबी सर की बुक लाओ, उसी में से हम प्रोविजंस ढूंढते हैं एंड आगे काम चलता है। इसीलिए तो सर हैज बीन वन ऑफ द, मतलब ही इज द गॉड फादर ऑफ टैक्सेशन इन एंटायर नेशन।
सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सर एक लास्ट सवाल। यस। सर किसी भी बच्चे को अभी इंटर स्टार्ट करना हो तो कौन से दो सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकता है? इंटर जब स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे को लगता है अगर आप तीनों सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, एक ग्रुप आप पूरा लेके स्टार्ट करिए। दिन में लाइक आप एक अकाउंट पढ़ेंगे, उसके साथ में आप एक टैक्स पढ़िए। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स अभी पढ़ लीजिए, जो इनकम टैक्स है। जीएसटी बाद में पढ़ लेना, जैसे इनकम टैक्स पूरा हो जाता है फिर जीएसटी चालू करने का। एंड साथ में आप लॉ ले लीजिए। तो कैसा है ना, देखो दिन में अगर आप 3 घंटा है वो अकाउंट पढ़ते हैं, 3 घंटा जो है वो आप टैक्स पढ़ते हैं, और 2 घंटा जो है वो आप लॉ पढ़ते हैं। तो टोटल 8 घंटा हो गया। एंड उसके बाद में 2 घंटे है वो आपको होमवर्क भी करना रहेगा। तो अप्रोक्स 10 आवर्स का आपका प्लान है भाई साहब। ये 10 आवर्स आपको डेडिकेटली देने पड़ेंगे, और ये कंसिस्टेंटली देने पड़ेंगे, तब जाके इंटरमीडिएट क्लियर होते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। कौन सी क्लास लेनी चाहिए, फेस टू फेस या लाइक ऑनलाइन? देखो दोनों के अपने प्रोज है कौन से करके, ठीक है। इफ़ यू आर अ डिसिप्लिन पर्सन, आपके लिए ऑनलाइन इज अ बेस्ट ऑप्शन, अगर आप खुद डिसिप्लिन हो तो। बट अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो और आपको लगता है कि भाई किसी ने कुछ बोला और अपने को तो वो कर ही नहीं पाएंगे टाइम पे एंड ऑल, देन यू शुड गो फॉर आइदर फेस टू फेस और लाइव एट होम। लाइव एट होम में क्या होता है कि हम लोग पढ़ा रहे होते हैं और उसी टाइम आप पढ़ रहे होते हैं। तो आप लाइव एट होम जा सकते हैं। फेस टू फेस ना अगर आपके वहां पॉसिबल है तो आप लाइव एट होम जा सकते हैं। लाइव एट होम इज अ बेस्ट क्लास, क्योंकि वहां पे क्या है, लाइव भी है, जहां पे मैं लाइव आपके सामने बोल रहा हूँगा, आप मेरे से क्वेश्चन पुट कर रहे होंगे, एंड उसके साथ साथ में डिसिप्लिन के साथ में पढ़ाई भी हो जाती है। तो लाइव एट होम इज अ बेस्ट ऑप्शन अगर आप बोलोगे, जिसमें फेस टू फेस जैसा फील भी है एंड रिकॉर्डेड जैसा भी है, या ऑनलाइन जैसा भी है, कि जिसमें आप अपने घर पे बैठ के अपनी सुविधा अनुसार है वो आप क्लासेस वगैरह देख सकते हैं। यस जने। थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडिंग इन फॉर मतलब सारे बच्चों को गाइड करने के लिए। एंड आई होप ये सब लोग ये आपकी जो चीजें हैं वो कंसिस्टेंसी वाली एंड डिसिप्लिन वो सब फॉलो करें एंड सब फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए। यस बिल्कुल, आई प्रे टू गॉड के सब लोग पास हो जाए एक दिन। मैं ये चाहता हूँ कि सीए में ऐसा रिजल्ट रहे जो 100% रिजल्ट हो। दैट इज माई विश, कि एक बार ऐसा हो करके सच में ऐसा हो, इंस्टीट्यूट किसी को फेल ही ना कर पाए, बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करके आए। बस सर आपसे पढ़ेंगे तो एक दिन अरे पॉसिबल हो बिल्कुल, सकता हम है। बहुत मेहनत करेंगे, हम लोग भी मेहनत करेंगे, आप लोग भी मेहनत करेंगे। एंड इंटरमीडिएट फाइनल का रिजल्ट इज इन द इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो इंस्टीट्यूट भी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा सीए बनाना, बस आपने एफर्ट मार के फाउंडेशन किया है, अब इंटरमीडिएट और करना है बस। थैंक यू जैमिन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस जैसा आपने देखा कि बीबी सर ने खुद हमें दो मूल मंत्र दिए हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, जो हमें फॉलो करनी है हमारी पूरी इंटरमीडिएट के जर्नी के दौरान। एंड और एक चीज, जब आप ये सारे चीजें देखते हैं कि मतलब आपको अंशुल अग्रवाल सर से कॉस्टिंग पढ़नी है या फिर अकाउंट्स पढ़नी है और बीबी सर से टैक्सेशन पढ़नी है, तो आप चार्टर स्टडीज के वाला लेक्चर्स परचेज कर सकते हैं। और सर के भी लेक्चर्स अवेलेबल है आपके लिए। सभी लोगों के लिए मैं बताना भूल गया, आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी खासी गिफ्ट भी है जितने भी लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं एंड तक, उन सभी के लिए तो प्लीज बने रहिएगा। आप सभी के लिए एक अच्छी खासी गिफ्ट भी रखी गई है, ताकि उससे आपको आपकी इंटर जर्नी में बहुत ज्यादा अच्छे से फायदा हो जाए। कमिंग नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन। टैक्सेशन का पेपर दो पार्ट में होता है, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। एंड आज हमारे बीच है इनडायरेक्ट टैक्सेशन की सबसे बड़ी फैकल्टी, जो ऑडिट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो ग्रुप टू के सब्जेक्ट्स है वो भी पढ़ाती है। वो है नीरज अरोड़ा सर। नीरज अरोड़ा सर। हाँ जी नमस्ते हाय सर। एवरीवन। हाँ जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी वीडियो और ऑडियो आप तक पहुंच? सर आपका ऑडियो ऑडियो नहीं आ रहा है। मैंने अनम्यूट कर दिया है, अब आवाज आ रही है मेरी आपके पास? यस सर, एकदम से सर, एकदम से आवाज आ रही है सर। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। बताइए जी क्या चल रहा है सीए फाउंडेशन वालों? एंड सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स क्लियर किए हैं इस लो परसेंटेज वाले रिजल्ट में, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। हाँ जी जयमिन, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस सर, यस सर, यस सर, आवाज पहुंच रही है सर। वो थोड़ा स्टार्टिंग में डूडलिंग का इशू कर रहे थे लोग, तो इसीलिए वो चैट वगैरह बंद करवा दी गई है अभी के लिए, थोड़े टाइम के हाँ लिए। ऐसे। ओके। तो एक एक मैं करेक्शन करना चाहूंगा, आपने शायद मेरे नाम के आगे जीएसटी लगा दिया है। मैंने जीएसटी और इनकम टैक्स में नहीं पढ़ाता हूँ। मैं सीए इंटरमीडिएट ऑडिट, सीए इंटरमीडिएट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और सीए फाइनल ऑडिट, ये 3 सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ाता हूँ।
एंड अभी तक मैं जीएसटी और इनकम टैक्स भी पढ़ा रहा था। मैंने रिसेंटली ही उस सब्जेक्ट को ड्रॉप किया है और उसके बदले मैंने पर्सनल फाइनेंस और म्यूचुअल फंड्स को भी पढ़ाना शुरू किया है। एंड आई होप यहाँ पे काफी लोग होंगे जो मुझे जानते हैं। जो नहीं जानते, मेरा नाम नीरज अरोड़ा है और मैं सीए स्टूडेंट्स को 2011 से पढ़ा रहा हूँ। आज की डेट में मैं सीए इंटरमीडिएट ऑडिट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और सीए फाइनल ऑडिट पढ़ाता हूँ। रिसेंटली हमने एक हिस्ट्री बनाई है सीए इंटरमीडिएट का। अभी जो रिजल्ट आया था, ऑडिट में बोलते हैं बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं, बट इस बार अगर आप देखेंगे हमारे पास अराउंड 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स आते हैं एंड हाईएस्ट जो है वो 95 मार्क्स आए। हमने अनाउंस कर रखा था अगर किसी के 96 मार्क्स आ जाते हैं तो हमने अनाउंस किया था कि हम उनको एक स्कॉडा सलाविया गिफ्ट में देंगे। बच गई मेरी स्कॉडा सलाविया, बच गई, क्योंकि 95 पे आके जो है वो हाईएस्ट मार्क्स रुक गए थे। और ये बात हमने प्रूव कर दी कि भाई ऑडिट में भी मार्क्स जो है बहुत आसानी से आ सकते हैं अगर बच्चा मेहनत करे तो। 100%। मैंने बस अभी करेक्शन कर लिया, माफी माफी चाहता हूँ सर, वो नो प्रॉब्लम, आप आपकी गलती नहीं, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी ही वो सब्जेक्ट को लीव किया है, तो बिल्कुल भी आपकी मिस्टेक नहीं है। ओके, क्योंकि मैंने सर जीएसटी की आपकी मैराथन देखी हुई थी यूट्यूब हाँ के ऊपर। एग्जैक्टली, वो आज भी अवेलेबल है, वो सारी वीडियोस आज भी अवेलेबल है। सर तो अभी ये सारे के सारे लोगों ने इतने लो परसेंटेज रिजल्ट में भी सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया है, तो हाँ सर जी, ऐसी कौन सी दो तीन बातें होगी जो एक इंटर एस्पिरेंट को ध्यान में रखनी चाहिए ताकि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए इंटर? मैं आपको एक फैक्ट बेस्ड जो है वो स्टोरी बताता हूँ, या फैक्ट बेस्ड आपको एक कंडीशन बताता हूँ। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप इंटरमीडिएट 100% गारंटी के साथ क्लियर करें, इट इज पॉसिबल। बस आपको एक काम करना है और वो काम ये है कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं, और मॉक टेस्ट के लिए आपको ऑथेंटिक सोर्सेज को ज्वाइन करना है। आपने मॉक टेस्ट अगर दे रखे हैं, मतलब आपसे मार्क्स डायरेक्टली रिलेटेड है विद द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, हायर द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, हायर द मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट इन योर एग्जाम। अभी जो मैं बच्चों की बात आपको बता रहा हूँ जिनके 90 प्लस मार्क्स आए हैं, तो 12 के 12 बच्चों से जब मैंने बातचीत करी, उनके बारे में जब मैंने जाना, मैंने अपने रिकॉर्ड चेक करे, सबने मॉक टेस्ट दिए थे। और एक एक मॉक टेस्ट नहीं, 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 2 हाफ सिलेबस मॉक टेस्ट, और उसके बाद हर चैप्टर वाइज उन्होंने मॉक टेस्ट दिया था। तो मॉक टेस्ट इज द की। आपको बल्कि एक रूल बना लेना चाहिए कि बिना मॉक टेस्ट के आपको क्लासेस लेनी ही नहीं है। और इस बात को ध्यान रखिए कि मॉक टेस्ट वहीं हो जहां आप क्लासेस ले रहे हैं। अदरवाइज होता क्या है कि आप क्लासेस कहीं और लेते हैं, मॉक टेस्ट कहीं और लेते हैं, वो मैच नहीं हो पाता। और मार्केट में, इंडस्ट्री में, मैं थोड़ी सी एक ये बात भी बता दूं कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाले लोग वेल क्वालिफाइड नहीं है, उनके पास प्रॉपर टीम्स नहीं है। इसलिए ये इंश्योर कीजिए कि आपको जो मॉक टेस्ट मिल रहे हैं वो सही क्वालिटी के मिल रहे हैं, तभी आप लोग जो है अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। जो भी स्टूडेंट ये बोलता है कि मॉक टेस्ट से तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, या मॉक टेस्ट से तो मेरा मुझे ऐसा लगने लग जाता है पास ही नहीं कर पाऊंगा, तो ये बल्कि एक पॉजिटिव बात है भाई। आपको पहले से ही पता चल जाता है आपकी गलतियां कहाँ हैं और आप उन गलतियों को जो है वो सुधार सकते हैं। राइट, जैसे कोटा फैक्ट्री में देखा ना आपने कि बच्चे मॉक टेस्ट जरूर देते हैं आईआईटी वाले, और जीतू भैया के पास जाते हैं, बोलते हैं मॉक टेस्ट से डर लग रहा है, और जीतू भैया क्या बताते हैं कि मॉक टेस्ट से डरने की जरूरत नहीं, मॉक टेस्ट से सीखने की जरूरत है। तो आपने सीखना है, और मॉक टेस्ट अगर आप देते हैं आपके चांसेस पास होने के बढ़ते चले जाते हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर मुझसे कोई पूछे कि इंटरमीडिएट में पास होना है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल भगवान है। ये लाइन रिपीट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे। अगर आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आजकल एक फैशन चल गया है छोटी छोटी पतली पतली पूंजियों से पढ़ने का। अभी भाई बीकॉम के एग्जाम तो है नहीं कि तुमने किंग चैंपियन पढ़ ली, 10 ईयर्स पढ़ लिए, शिवदास एंड सन्स पढ़ लिए, सतीश ब्रदर पढ़ लिए, 10-10 क्वेश्चन पढ़ के चले गए और पास हो जाओगे। ये है सीए का एग्जाम। ये आपको टेस्ट करता है, आपको आपकी प्रिपरेशन पे टेस्ट करता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। राइट, तो आपको होलसम प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आपके आईसीआई के स्टडी मैट को फॉलो करना है। आपके टीचर आपको आईसीआई का स्टडी मैट फॉलो नहीं करवाते हैं, कोई बात नहीं, आप खुद फॉलो कीजिए, लेकिन आईसीआई स्टडी मैट का हर पेज पे आपके टिक लगा होना चाहिए कि ये पेज मैंने कवर कर लिया है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपको जरूर धप्पा बोलेगा आईसीआई, धप्पा। और उस धप्पा से होगा क्या कि आपका अटेम्प्ट 3 महीने आगे चला जाएगा। तो ये है मेरी तरफ से 2 बातें। एक, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, और साथ साथ में आपको आईसीआई स्टडी मैट को भगवान मान के चलना है। हाँ जी जयमिन, आप म्यूटेड है मेरे ख्याल से। हाँ, हो गया। ओके सर, मतलब दो चीजें जो आपने बताई हुआ है, मॉक टेस्ट लिखने हैं और दूसरी चीज है कि आईसीआई मैट को लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के उसे अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि आईसीआई राइट जनरली हमारे लिए गीता है। राइट, आईसीआई भगवान है। आईसीआई के सारा जो भी आईसीआई स्टडी मटेरियल लॉन्च करता है, इंक्लूडिंग दी मॉक टेस्ट ऑफ आईसीआई, आरटीपी ऑफ आईसीआई। एंड आपको मैं एक बेंचमार्क बताता हूँ ऑडिट में। अगर आप ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, तो ऑडिट
पढ़ने के बाद आरटीपी चेक करें। अगर आप ऑडिट की आरटीपी बहुत टफ निकालता है आईसीआई, अगर आप ऑडिट की आरटीपी का 90% सॉल्व कर पा रहे हैं ना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी ऑडिट की आरटीपी सिर्फ आप 40-45% ही कर पा रहे हैं ना, तो आपके साथ हो गया धोखा, यानी आपकी प्रिपरेशन सही नहीं हुई है। आपको अपनी प्रिपरेशन को रिवाइव करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कमी है, उसको दोबारा से सही करना पड़ेगा आपको। 100% ट्रू सर, क्योंकि मैंने भी ऑडिट के पेपर में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने जो आरटीपी एमटीपी में जो क्वेश्चंस देखे थे, जो एमसीक्यूज वाले केस स्टडीज देखे थे, सेम टू सेम, बस नाम और थोड़ा बहुत फिगर्स अलग हो जाते हैं, बाकी तो सब कुछ सेम टू सेम ही आ जाता है उसके अंदर पेपर। एग्जैक्टली। और एक बात मैं सबको बोलना चाहूंगा भाई, जल्दी जल्दी इंटरमीडिएट के पेपर दे दो। मैं एक बात सबको बोलना चाहूंगा, एक बात मैं सबको बोलना चाहूंगा कि जल्दी जल्दी इंटरमीडिएट के पेपर दे दो, क्योंकि आईसीआई ना भी लॉटरी निकाल रहा है सबकी। सिर्फ आप इस बात को समझो, 6 पेपर है आपके पास इंटरमीडिएट में, 6 में से आपके 180 मार्क्स तो एमसीक्यू के हैं, और ऑडिट के पेपर में 30 में से 30 मार्क्स बहुत बच्चों के आते हैं एमसीक्यू के अंदर। इनकम टैक्स में फिर भी एमसीक्यू टफ आ जाएगा, लेकिन अभी तक जो पैटर्न है ऑडिट में एकदम लड्डू एमसीक्यूज आते हैं। मौका है, मार दो चौका, क्योंकि भाई साहब 180 मार्क्स आ रहे हैं आपके एमसीक्यू से। और रिमेनिंग आपको मैं बता दूं, आपका 50-60% पेपर डिस्क्रिप्टिव वाला भी, आप किसी भी समझदार व्यक्ति से मिलेंगे वो आपको यही बताएगा कि आईसीआई का स्टडी मैट से एज इट इज उठ के आ जाता है, एज इट इज उठ के आ जाता है। तो जैसे मैंने बोला, आईसीआई का स्टडी मैट जरूर कवर करें, मॉक टेस्ट जरूर दें, इन 2 मंत्रा को अपने पास रखें हमेशा के लिए। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आपने आपके इतने बिजी बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और आप हमारे पास आए और सबको गाइड किया। क्योंकि सर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इतने कम पासिंग परसेंटेज में भी इन्होंने क्रैक किया हुआ है, तो इंटर तो काफी अच्छा होगा इनके लिए, एंड ये भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड है। सर कौन से 2 या 3 सब्जेक्ट उन्हें चालू करने चाहिए? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि आपको ऑब्वियसली सबसे पहले ग्रुप 1 के सब्जेक्ट शुरू करने चाहिए, राइट। और इस बार हम सब जानते हैं एडवांस अकाउंट्स बहुत ही ज्यादा लेंदी है। जो अच्छे टीचर्स हैं उनके आप अगर कोचिंग देखेंगे तो 350 घंटे तक जा रही है, राइट। 200 घंटे तो बहुत नॉर्मल है, 250 घंटे 350 घंटे तक जा रही है। तो सबसे पहले आपको एडवांस अकाउंट्स उठा लेना चाहिए। एडवांस अकाउंट सबसे पहले करिए, उसके साथ आप लॉ कर लीजिए, थोड़ा आसान लगेगा। देन उसके बाद आप लोग जो है वो टैक्स और जीएसटी पे आइएगा। लेकिन अब अगर आप बोथ ग्रुप्स प्लान कर रहे हैं, सिंगल ग्रुप प्लान कर रहे हैं, ये डिसीजन इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो बोथ ग्रुप प्लान कर रहा है उसको तो मैं बोलूंगा भाई तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू करो जल्दी से जल्दी, राइट। और एडवांस अकाउंट्स को टाइमली कवर करो, क्योंकि हमने ये बात ऑब्जर्व करी है गए हुए अटेम्प्ट में कि सबसे ज्यादा बच्चा रोया किस लिए, कि एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस कवर नहीं हुआ है। तो एडवांस अकाउंट्स एक बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, उसके सिलेबस को सबसे जल्दी कवर करने की कोशिश कीजिएगा। उसमें कहीं भी कंजूसी मत करिएगा, आलस मत करिएगा, अब कर लूंगा तब कर लूंगा। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, सबको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुनिए और लिख के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए। आप आपके मन में जरूर जरूर जो है क्वेश्चन आएगा, फेस टू फेस क्लास में जाऊं या ऑनलाइन क्लास में जाऊं, जरूर ये क्वेश्चन आएगा भी आपके मन में। मैं आपको एक बात बोलता हूँ भाई, आप इसलिए नहीं क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ, प्लीज कोई बायसनेस मत मानिएगा। यहाँ पे यार मुश्किल से मुझे लगता है 70-80 स्टूडेंट्स होंगे, तो 70-80 स्टूडेंट्स को अपनी क्लासेस सेल करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जेन्युइन गाइडेंस देने के लिए आया हूँ। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है जिसमें भाई 8.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे क्लासेस के बारे में कुछ बोलना को वहां बोल दूंगा, बट अभी जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। अगर आप फेस टू फेस क्लास में जा रहे हैं ना, ये आपकी लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। मैं यहाँ पे कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगा कि अच्छा जी ये हो तो फेस टू फेस कर लो, ये है तो ऑनलाइन कर लो। फेस टू फेस आपकी प्रोडक्टिविटी को जीरो कर देगा, जीरो। आप कैसे भी स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन इज द बेस्ट वे। आपको लगता है डिसिप्लिन नहीं बन रहा, लाइव क्लासेस अटेंड करो। आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे, और सोचो 350 घंटे का सिलेबस जो है ना, फेस टू फेस में कभी ढंग से कवर हो ही नहीं पाएगा। कोई क्लास छूट गई, बैकअप मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे आपके पास स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन होता है, आप 1.2x पे देखो। अब वैसे भी आज की जनता को तो आदत पड़ गई है भाई साहब, बिना 1.5x बिना 1.75x के तो मन ही नहीं करता। कई लोगों का तो इस लाइव सेशन में भी मन कर रहा होगा, भाई स्पीड कहाँ से बढ़ेगी इसकी, जल्दी से बताओ, राइट। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाइए, एडवांस अकाउंट शुरू कीजिए। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट शुरू कीजिए, लेकिन एडवांस अकाउंट्स बहुत बड़ा, मैं एडवांस अकाउंट्स का मैंने एक नाम रखा है, मैं बताता हूँ क्या है। एडवांस अकाउंट्स का नाम है एनाकोंडा। तो उस एनाकोंडा को सबसे पहले खत्म कीजिए, नहीं तो भाई साहब वो आपको जकड़ लेगा और लास्ट तक जो है आपको परेशान करता रहेगा। और एट द एंड ऑफ द डे होगा यही कि आप इसका कुछ सिलेबस छोड़ के जाएंगे। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस अकाउंट्स एक बहुत स्कोरिंग, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। अकाउंट्स में हमने लोगों के, बच्चों के 100 मार्क्स तक आते हुए देखे हैं। अब इस बार का रिजल्ट देखिए, एडवांस अकाउंट्स में इतने मार्क्स नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाए ढंग से, लेंदी सब्जेक्ट है। तो एडवांस अकाउंट्स को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी आप तीनों सब्जेक्ट एक साथ शुरू कीजिए, बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो, सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो अकाउंट्स और लॉ शुरू कीजिए, टैक्स बाद में उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
ओके सर, ओके। मतलब जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो फिर उनको तो तीनों के तीनों साथ में स्टार्ट करने ही पड़ेंगे, एंड जो यस। सिंगल सिंगल दे रहे हैं तो फिर अकाउंट के साथ लो और टैक्सेशन बाद में जा सकती है। सर, यस। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है, सर ग्रुप 1 देना चाहिए या ग्रुप 2 देना चाहिए पहले, जो सिंगल सिंगल देना देखो यार, चाहते मैं जो सिंगल सिंगल देना चाह रहे हैं, मैं उनको यही बोलूंगा कि भाई आप लोग पहले फर्स्ट ग्रुप ही दो, पहले फर्स्ट ग्रुप ही दो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, फर्स्ट ग्रुप में ना आपके थोड़े जान पहचान वाले सब्जेक्ट्स हैं, एडवांस अकाउंट्स है, लॉ है। और दूसरी बात यह है कि जैसे ऑडिट में पढ़ाता हूँ, तो ऑडिट में अकाउंट्स की बहुत नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। एक पूरा चैप्टर है जो पूरे आपका अकाउंट्स पे बेस्ड है, आपके कंपनी लॉ पे बेस्ड है, शेड्यूल 3 पे बेस्ड है, पूरा चैप्टर है जिसमें से 10-15 नंबर का आपका पेपर आता है। एंड गाइस, ये बात मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ, एक ऑडिट का जो चैप्टर मैं बात कर रहा हूँ, ऑडिट का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9, स्पेसिफिकली आपको बोल रहा हूँ, लिख के रख लीजिए, छोड़ के मत जाइएगा। उसमें से 25 नंबर के पेपर आते हैं, 25 नंबर का एग्जाम आता है। और जो उसे छोड़ के जाता है वो एग्जाम में भाई साहब अच्छे मार्क्स से स्कोर नहीं कर पाता है, और बहुत सारी जगहों पर वो चैप्टर्स कवर भी नहीं होते हैं। उसे पूरा कवर करके जाना है, उसका बेस है एडवांस अकाउंट्स, तो इसलिए पहले ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कीजिए, तभी आपको जो है आगे का फ्लो आपका बना रहेगा। हैं? सर, आप ये ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आपके टाइम पे शायद वो चैप्टर नंबर 9 रहा होगा, अब वो चैप्टर नंबर 5 हो गया है। यस सर, यस सर, यस सर, 100%। वो सर, वो चैप्टर कौन भूल सकता है? हमने उसकी बहुत अच्छी रिवीजन वीडियो भी बना के डाली हुई है, बाई चांस कोई बच्चा जल्दी में है तो रिवीजन से भी इसको कवर कर सकता है। ओके सर, ओके, ओके, ओके। तो ठीक है सर, अभी सेशन वाइंड अप करते हैं हम। थैंक यू सो मच सर, राइट। आप आए और सबको आपने गाइड किया। एंड आई होप सारे सारे के सारे लोगों को, एंड बाद में जब ये यूट्यूब पे भी डलेगी, सारे लोगों को काफी बेनिफिट होगा इस सारी चीजों से। इसके लिए थैंक यू सो मच सर। राइट, एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। और चार्टर्ड स्टडीज हमेशा की तरह बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सीए का ऑफिशियल न्यूज चैनल बन चुका है ये, जैसे आज तक है हमारे पास चार्टर्ड स्टडीज है। और ऐसे ही प्लीज सेशन ऑर्गेनाइज करते रहिए। सीए फैटर्निटी में ऑब्वियसली अवेयरनेस की, गाइडेंस की कमी है, वो एक गैप है जिसको हम लोग मिलकर फिल कर सकते हैं। आप लोग भी प्लीज ऐसे कोशिश करते रहिए। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, सीखते रहे, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो थैंक यू सो मच नीरज सर फॉर कमिंग इन। एंड अब जो हमसे एक गलती हुई है, पहले हम वो सुधारेंगे कि सर ऑडिट और एसएम पढ़ाते हैं। एंड मैं सही में बता रहा हूँ, मैंने उनकी ऑडिट की रिविजनरी वीडियोस भी देखी हुई है। ही टीचेस समथिंग वेरी 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 फैबुलस, आप देख सकते हो। अब बात आती है कि चलो यार, ये तो सब हमने समझ लिया कि किससे मतलब फैकल्टीज आ गई। पहले आप हमको बताओ कि भाई टैक्सेशन जीएसटी का क्या? तो जीएसटी के लिए नीरज अरोड़ा सर तो नहीं है हमारे पास में, क्योंकि वो पढ़ाना, जीएसटी उन्होंने पढ़ाना छोड़ रखा है। तो आप साहिल जैन सर है, राजकुमार सर है, विशाल भट्टर सर है, विशाल भट्टर सर पुणे से है। आप इन सब की वे लेक्चर्स ले सकते हो। दीज आर ऑल वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन द एंटायर कंट्री। कैसा रहता है कि थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम ज्यादा फैकल्टीज एक साथ में ला नहीं पाते, उनके भी काफी सारे लेक्चर्स वगैरह चलते रहते हैं, इसीलिए। तो ये हो गया हमारा ग्रुप 1 खत्म। अब आते हैं ग्रुप 2 की फैकल्टी के लिए, जो है कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग पहले तो अंशुल अग्रवाल सर आकर गए और आप सभी लोगों को उन्होंने आप सभी लोगों को गाइडेंस दी, एंड आई होप आप उन्हीं की राह पर चलोगे। दैट इज पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। सर ये अक्सर बोला करते हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। बाकी भी आपको जो अगर अच्छी अच्छी फैकल्टीज चाहिए, तो नमित अरोड़ा सर है, प्रणव पोपट सर है, रंजन पेरीवाल सर है। तो ये सारी की सारी दिग्गज फैकल्टीज रह चुकी है कॉस्टिंग के अंदर। बात आते हैं ऑडिट एंड अश्योरेंस के अंदर, तो कपिल गोयल सर हो गए, शुभम सिंगल सर हो गए, दीपिका राठी मैम हो गए, ऋषभ जैन सर एंड नीरज अरोड़ा सर। ये सारी की सारी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फैकल्टीज है हमारे पास में। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने सारी फैकल्टीज से बात करवा दी, आपने सारी अच्छी अच्छी फैकल्टीज बतवा दी, बट सर हम इनके लेक्चर ले तो ले कहाँ से? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि चार्टर्ड स्टडीज से लीजिएगा। क्यों लीजिएगा वो मैं आपको बताऊंगा। एंड ये कोई एडवर्टीजमेंट या ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जेन्युइन एक चीज है। वो मैं आपको बताना चाहूंगा। दैट इज कि वाई बाय लेक्चर्स फ्रॉम चार्टर सीरीज। आई नो एफएम और एसएम करके एक सब्जेक्ट रह चुका है, हम उसको वापस एक कवर करेंगे। यू गेट अ बेनिफिट ऑफ अराउंड 2,000 to 4,000 रुपीज फ्लैट। आप किसी भी फैकल्टी के साइट पे जाकर आप ये सब चीज करोगे तो आपको 2,000 to 4,000 का नहीं मिलने वाला है उतना बेनिफिट। वो लिखते हैं, वो जो बेनिफिट लिखते हैं उससे भी 2,000 to 4,000 की कम में आपको क्लासेस पढ़ने वाली है। बाद में यू गेट अवर टेस्ट सीरीज कॉम्प्लीमेंट्री
by purchase of lecture of any one group via us. जो नीरज अरोड़ा सर बोल के गए हैं कि टेस्ट सीरीज लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मॉक टेस्ट पे सर ने इतना एम्फसाइज किया है हम सभी लोगों को, तो वो टेस्ट सीरीज के लिए अलग से कॉस्ट लगती है। पर जो अगर आप चार्टर स्टडीज से कोई भी एक ग्रुप परचेस कर लेते हो तो आपको वो ग्रुप की टेस्ट सीरीज कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। एंड मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, हमने 2-3 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट शूट किया हुआ है AIR 39 के साथ। जी हाँ, हमारी टेस्ट सीरीज से AIR 39 भी आए हैं। वो पॉडकास्ट बहुत ही जल्दी चैनल पर रिलीज होने वाला है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि टेस्ट सीरीज हमसे लेने का बेनिफिट क्या है, आपको शायद रैंक भी आ सकती है। एंड ये आपको लेनी नहीं, हमसे टेस्ट सीरीज आपको परचेस करके नहीं लेनी है, आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट की तरह दिया जाएगा जो अगर आप एक ग्रुप परचेस करते हो तो। एंड बेस्ट आफ्टर सेल सपोर्ट, यूजुअली क्या होता है, काफी सारे आप अलग अलग जगह से आप लेक्चर्स लेते हो, अलग अलग फैकल्टीज की वेबसाइट से वगैरह, तो एक कॉमनैलिटी नहीं होती है। आपको कोई भी एक प्रॉब्लम आती है तो आपको सब जगह अलग अलग के लिए भागना पड़ता है, अलग अलग फैकल्टीज के लिए भागना पड़ता है। बट हमारे इसमें ऐसा नहीं है, यू गेट द बेस्ट आफ्टर सेल सपोर्ट। वी हैव लास्ट टाइम भी हमने ये करा था, वी हैव रिसीव्ड 0 कंप्लेंट्स फ्रॉम एनीबडी। हमको किसी ने भी आकर ऐसा नहीं बोला है कि सर इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, और वो अनसॉल्व रही हो। यस, दिक्कतें रहती है, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं वगैरह सारी चीजें रही है, बट कोई भी दिक्कतें नहीं रही है। You get 1v1 mentorship by our CAs and AIRs, t-shirts, hoodies and much more. And you also get to be a part of our exclusive WhatsApp community. आपको डाउट्स आ रहे हैं, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, you need a good timetable, तो yes, we are here for you and you can buy लेक्चर्स फ्रॉम चार्टर स्टडीज। आप व्हाट्सएप नंबर्स, जो हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। आप चार्टर स्टडीज की हमारी जो साइट है, आप वहां पर भी जा सकते हो। कमिंग बैक टू द कोर कंटेंट अगेन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो भाई मतलब आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि भाई क्या है, अब हमने फाउंडेशन निकाल लिया। इंटर में जो सीए की सबसे खूबी होती है वो है ऑडिट और फाइनेंस। ऑडिट के बारे में तो आपने बता दिया, फाइनेंस का क्या, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आप सबसे टॉप फैकल्टीज बता दे, ताकि हमको पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट समझ में आए, हमको पूरा कोर्स कंटेंट प्रैक्टिकली समझ में आए, ताकि हम हमारी जब आर्टिकलशिप करने जाए तब हमें कोई रट्टू तोता करके ना बुलाए, हमें कोई रट्टू तोता ना बुलाए, और हम हमेशा से स्मार्ट रहे। तो इनके लिए आप मुरुगेश सर के लेक्चर देख सकते हो, रंजन बेनीवाल सर के लेक्चर ले सकते हो, नमित अरोड़ा सर एंड मोनीश वोरा सर। आई हैव टू वाउच, आई हैव स्टडीड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रॉम मोनीश वोरा सर। ही इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट फैकल्टीज ऑफ ऑल टाइम। आप उनके लेक्चर्स ले सकते हो एंड आई कैन वाउच फॉर हिम, क्योंकि मैंने 4 में से एक फैकल्टी से पढ़ा हुआ है। एंड ही इज आई वो आ नहीं पाए हमारे साथ में इस सेशन के अंदर, क्योंकि उनके कुछ लेक्चर्स के कमिटमेंट्स चल रहे थे इसीलिए। बट ही इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट फैकल्टीज जो मुझे लगता है ऐसा। एंड मैंने तो उनसे ही पढ़ाई करी है, तो मैं तो बोलूंगा ही उनसे ही लेक्चर्स लीजिएगा, क्योंकि उनसे मतलब मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से मेरे ग्रुप्स भी निकले हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो ये सब्जेक्ट पहले अलग से एक आईटी करके एक सब्जेक्ट था, उसके साथ क्लब था, पर आईटी निकाल दिया है और बच्चों का रोना थोड़ा कम हुआ है उस वजह से, क्योंकि आईटी था, मेरे अटेम्प्ट में आईटी था, आईटी और एसएम, दैट इज ईआईएस एंड एसएम हुआ करता था, पर वो निकल चुका है। एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जैसा है वैसा ही रहा है। जैसे एमबीए और बड़े बड़े बी स्कूल्स में सिखाया जाता है कि मैनेजमेंट किस तरीके से होती है, तो भाई सीए क्यों पीछे रहे, यही आईसीआई की सोच रही है। एंड इसके लिए आपके सामने 3 दिग्गज फैकल्टीज है। इसमें एक फैकल्टी का पिक्चर आ नहीं पाया है, रजत जैन सर करके, ही हेल्स फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से है रजत जैन सर। एंड गाइज ट्रस्ट मी, आप जो अगर इनसे लेक्चर्स लेते हो तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कतें नहीं आएंगी। 110% मैं बात बता सकता हूँ कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत नहीं आएगी। सो या दिस इज अस एट चार्टर स्टडीज, दिस इज ऑल फ्रॉम आवर एंड। आई होप आप सभी को बहुत 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 अच्छा लगा हो, एंड आपका जो ये 1 आवर जो आपने इन्वेस्ट किया है, आपको इसके रिटर्न्स पूरे 1 साल में इंटरमीडिएट के एग्जाम्स तक मिले और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने इंटरमीडिएट के एग्जाम्स क्लियर कर सको। तो दैट इज ऑल अस फ्रॉम अवर एंड। मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में लिखिए, आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको सेशंस के बारे में फीडबैक दीजिए कि हम इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। आपको कोई मूवमेंट अच्छा लगा हो कि अरे वाह, ये सर ने तो बहुत ही अच्छी लाइन बोल दी, आपको तीनों में से कौन सी सबसे अच्छी फैकल्टी लगी है, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। And don't forget, if you are buying your lectures, do buy it from Charter Studies. We are one of the most authentics, and we are
ये सबकी हमने फ्रेंचाइजीज ले रखी है, हम कोई भी इलीगल सेलिंग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मार्केट में आज इलीगल सेलिंग भी कर रहे हैं, वी आर नॉट सेलिंग इट इलीगली। इतनी सारी फैकल्टीज आई है क्योंकि वी हैव ऑल, मतलब हमने सबकी फ्रेंचाइजीज भी ले रखी है, एंड वी आर द ऑफिशियल सेल्स पार्टनर फॉर ऑल ऑफ देम। सो एंड आप, ऐसा नहीं है कि आपको इनसे ही लेक्चर्स देना है, आपको इनसे, जैसे अंशुल सर ने बताया कि आपको कोई और इससे अच्छी फैकल्टी मिल रही है, बहुत, हालांकि बहुत ज्यादा, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मैंने इंडिया की सारी फैकल्टीज लिस्ट कर दी है मेरे स्लाइड पे। ठीक है, जितनी भी इंडिया की सबसे बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टीज है ऑनलाइन के अंदर एंड लाइव एट होम के अंदर, मैंने सारे की सारी लिस्ट कर दी है। तो आई होप आपको सबको मजा आया हो, एंड बस दैट्स इट फ्रॉम ओवर एंड। आपको कोई भी डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में वो डाउट्स डाल सकते हो। मैं हूँ, ओम है, भारत इंदु भाई है, रिदम भाई है, जतिन भाई है, वी आर ऑल अ टीम एट चार्टर स्टडीज, वी कैन हेल्प यू इन योर इंटरमीडिएट जर्नी। सो या, ऑल द बेस्ट। Do follow us on Instagram, do follow, subscribe on ये YouTube चैनल, LinkedIn पे भी चार्टर स्टडीज को फॉलो करिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं किसी बढ़िया से सेशन के अंदर, जहाँ पे हम 90 डे स्ट्रेटेजी, 120 डे स्ट्रेटेजी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए लाते रहेंगे। चलिएगा, चलो, बाय बाय, होला अमीगोस।